start with the auction. How and when did you decide to become a part of PSL? Um, Or your agent did that? yeah, well, it wasn't really on the radar. Yeah. I pulled out of the IPL Yeah. this year. I mean, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar a month ago. Really, it's all happened pretty quick, but I'm enjoying it. You're enjoying it. लेकिन एडम जम्पा ने कह दिया भाई कि पीएसएल बेटर है आईपीएल से। ये क्लेम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तरफ से। हालांकि उसके ये अल्फाज नहीं है। उसने क्या बोला है? उसने बोला कि मुझे ये ज्यादा सूट कर रहा था पीएसएल। एडम ज़म्पा ने तो आईपीएल का मुंह बंद करके रख दिया यार। मतलब कि पीएसएल के अंदर आगे जो कि राइवल है उसके अंदर आके पॉडकास्ट के अंदर आईपीएल को ही रगड़ा लगा दिया। एडम ज़म्पा ने बम फोड़ दिया है इंडियन मीडिया पर। जी हां दोस्तों, उसने कहा है साफ साफ कि मैं आईपीएल से अपना जो नाम बाहर लिया था, विड्रॉ किया था अपना नाम, उसके पीछे चंद रीजन थे। वो रीजन बता दिए मीडिया पर आकर उसने। एक तो उसने ये कहा कि जो मेरे पास स्किल है उसके उतने आईपीएल में पैसे नहीं मिलते मुझे। आईपीएल वाले मैन ऑफ द मैच प्लेयर को 1 लाख रुपए देते हैं और पीएसएल वाले 5 लाख रुपए देते हैं। मतलब भाई मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे पंजाब किंग्स का मैच हुआ, उस कॉन्ले को दिए 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे जब साजिदा फरहान ने सेंचुरी मारी तो उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया 5 लाख रुपए। और देखो एडम ज़म्पा ने भी बोला है और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला है कि भाई इस दफा पीएसएल की बात कुछ अलग लग रही है, इस दफा पीएसएल कुछ अलग दिख रहा है हमें। मतलब Quality of cricket in PSL. Yeah, good. It's almost an international quality bowling attack. The question I know the answer to already, but I think people would like to know from you, who is your best friend in the Aussie dressing room? Nathan Ellis. But you're not bringing him to the PSL. I'd love to. Next year. Next year. Yeah, next year. Karachi Kings, Nathan Ellis. Karachi Kings next year. You're बहुत पते की बात की है। एडम ज़म्पा का जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को इग्नोर मत करो। कहता है कि मेरा जो स्किल सेट है, उस स्किल सेट के ऊपर जो पैसे मिलते हैं आईपीएल के अंदर, उस स्किल सेट के कंपैरिजन पे, यानी उसका कहने का मकसद है कि उसका स्किल सेट क्या है, वो एक ओवरसीज लेग स्पिनर है। वो कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में in comparison of the other skill sets like batters, power hitters, pacers, all-rounders. So वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है, उस स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले जो नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं उससे अपने आप को निकाला और मैंने पीएसएल प्रेफर किया। अब लेकिन मुझे उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे होते हैं और ना ही मुझे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है। वहां पर अगर मैं होता हूं, मेरे स्किल को लगता है जंग, यानी अगर आप खेलोगे नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप उस तरीके से मैच में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अगर आपको सिर्फ बेंच पर बैठना हो, ये आपके लिए मुश्किल फैसला होता है। एक तो उसने ये रीजन बताया। दूसरा उसने कहा कि इतनी बड़ी लीग कि आज शुरू होती है, चलती रहती है। एक तो इनका शेड्यूल का ही नहीं पता होता, यानी शेड्यूल किस्तों में आता है, इनका शेड्यूल इंस्टॉलमेंट लगाई हुई है। आज 10 मैचेस का आ गया, कल 5 मैचेस का आ गया, फिर 10 मैचेस का आ गया। ऐसे तो इन लोगों का शेड्यूल आता है। पता ही नहीं होता आपको कि किस जगह पर जाकर अपने मैचेस खेलने हैं, ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, यानी मेंटली टॉर्चर इंसान रहता है। आईपीएल के हवाले से ये एडम ज़म्पा ने कहा है, ये मैंने अपने खुद से ये लफ्ज नहीं बनाए हैं, ये एडम ज़म्पा का ये मानना है कि मुझे टाइम का नहीं पता होता। इतनी बड़ी लीग है और मैं ऐसी लीग को प्रेफर नहीं करना चाहूंगा कि जिसमें टाइम लिमिट ही नहीं है। दूसरा उसने कहा आईपीएल वाले मैन ऑफ द मैच प्लेयर को 1 लाख रुपए देते हैं और पीएसएल वाले 5 लाख रुपए देते हैं। मतलब भाई मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे पंजाब किंग्स का मैच हुआ, उस कॉन्ले को दिए 1 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे जब साजिदा फरहान ने सेंचुरी मारी तो उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया 5 लाख रुपए। और देखो एडम ज़म्पा ने भी बोला है और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला है कि भाई इस दफा पीएसएल की बात कुछ अलग लग रही है, इस दफा पीएसएल कुछ अलग दिख रहा है हमें। मतलब वो आईपीएल से नहीं मिला रहे, वो एक बात कहने की वजह पीएसएल का भी एक लेवल होना शुरू हो गया है। अब देखो, अब आप लोग आके बोलोगे कि भाई कन्वर्ट करके कितने बन जाएंगे। देखो 1 लाख रुपए कन्वर्ट करोगे फिर भी 5 लाख तो नहीं बन रहे कहीं से भी। कर लो कन्वर्ट, मैं कन्वर्ट कर आया हूं, उसमें से मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो यहां पर अभी देखो पैसे भी ऊपर जा रहे हैं, प्लेयर्स भी नए आए, खासतौर पे स्टीव स्मिथ को देखो। पीएसएल वो लीग है जिसमें स्टीव स्मिथ जैसे टेस्ट प्लेयर को मतलब भाई छक्के मारना सिखा दिया। बंदा ओपनिंग करने आता है तो अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड से ज्यादा चार्ज लेता है, और वहां पे हमें पता है सनराइजर्स की हालत क्या चल रही है। मतलब आईपीएल के तो मैचेस की मुझे पता है हालत क्या चल रही है। कोई एक थ्रिलर मैच हमें देखने को नहीं मिल रहा कि भाई हम बोले कि यार ये मैच है। और पीएसएल के मैचेस देख लो, 70 रन के नॉक भी आ रहे हैं, 100 भी आ रही है, 50 भी आ रही है, मजेदार सीन चल रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आईपीएल सही नहीं, आईपीएल भी हो सकता है 70 मैचेस हैं, अभी और सारे मैचेस बहुत अच्छे हो जाए, लेकिन पीएसएल का कुछ लेवल अब अलग हो चुका है। ये बात आप मानो या फिर। एडम ज़म्पा कराची किंग्स के टीम के साथ पॉडकास्ट करते हुए कहते हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि जिसको कहते हैं जब भी शाहिद अफरीदी बॉल करते हैं कुछ ना कुछ होने वाला होता है। उनसे पूछा कि उनके फेवरेट खिलाड़ी के बारे में, तो कहते हैं शाहिद अफरीदी। उसको मैं बहुत देखता था जब मैं बच्चा था, मैं हमेशा उसकी तरह बैटिंग करना चाहता था, मैं चाहता था लोगों को एंटरटेन करूं, उस तरह का लेगी बॉलर भी बनूं। तो देख लो आप, बॉलर तो वो बहुत अच्छा बन चुका है, लेकिन बल्लेबाज वैसा नहीं है। तो शाहिद अफरीदी उसका फेवरेट था। आईपीएल से रिलेटेड उसने कहा कि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो जो मेरी स्किल सेट है, जिस किस्म का मैं एडम ज़म्पा बॉलर हूँ, मुझे लगता है कि ना मुझे वो जिसको कहते हैं ना अमाउंट ऑफ मनी वहां से नहीं मिलती जो मेरी स्किल सेट के ऊपर बनती है, जो मैं डिजर्व करता हूँ। वो कहता है फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि आईपीएल जो है वो टाइम भी बहुत लेता है, टाइम भी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन पीएसएल जो था वो भी रिटार्ड के ऊपर था 1 महीना, तो वो मेरे जिसको कहते हैं ना मुझे नहीं पता है कैसे एकदम हो गया और सब कुछ जल्दी से हो गया, तो वो पाकिस्तान आ गए, वो बड़ा खुश है और कह रहे हैं कि मैं जिसको कहते हैं ना पीएसएल के लिए फुली अवेलेबल हूं। तो ये एडम ज़म्पा की स्टेटमेंट है, जिसके बाद से एक अलग डिबेट छिड़ गई है कि आईपीएल के अंदर मनी क्यों नहीं मिल रही, हालांकि तो बेसिकली ही इज राइट इन हिज इंफॉर्मेशन। एडम ज़म्पा ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल से आज तक जो आईपीएल और पीएसएल की ये जंग के बीच में फंसता है ना, किसी ने सबसे बेहतर एक्सप्लेन नहीं किया। एडम ज़म्पा ने टेक्निकली बिल्कुल सही बात की है। वो ये कहता है कि मेरा स्किल सेट आईपीएल में बिकेगा नहीं, और अगर बिकेगा तो मुझे उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना क्या कहते हैं पैसा मुझे पीएसएल में मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सुपर लीग में इसको 4.5 करोड़ मिल रहे हैं, जो कि इंडियन रुपीस में 1.5 करोड़ रुपया बनता है। 1.5 करोड़ 4.5 करोड़ को अगर मैं निकालूं ऑन द स्केल ऑफ द डॉलर, तो 4.5 करोड़ लगभग जाके कोई एग्जैक्ट भी अगर हिसाब लगाएं तो 4.5 करोड़ पीकेआर टू यूएसडी अगर हम देखें तो ये $1,60,000 बनता है। $1,60,000, 14-15 मैचेस की कमिटमेंट, 16 मैचेस भी हो सकते हैं, 10 हफ्ते की कमिटमेंट, क्योंकि आईपीएल में तो 2-3 दिन पहले आया नहीं जाता, वहां 1-2 हफ्ते पहले कैंप्स भी लग जाते हैं। सो वो पूरी पार्टिसिपेशन तकरीबन 3 महीने की हो जाती है। सो पौने 3 महीने में अगर इसको $1.5 लाख मिल रहे हैं, तो उससे बेहतर इसको $1,60,000 दिख रहा है, जो कि ये सिर्फ 6 हफ्ते में कमा के वापस चला जाएगा, यानी 1.5 हफ्ते की कमिटमेंट में। सो टेक्निकली ही इज राइट एंड ही इज ऑल्सो जियो स्टार में भी देखो जो आईपीएल की व्यूअरशिप जा रही थी, आज थोड़ी आईपीएल की व्यूअरशिप भी गिरी गिरी नजर आ रही थी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है कॉन्वे के हवाले से। तो भाई कॉन्वे जो है उनका एक बयान जो है पीएसएल से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब वो खुद आए हैं और उन्होंने आकर जो है इस बयान को क्लियर किया और उन्होंने कहा कि भाई लो मेरा हाथ ने, मैं एक्स के ऊपर मौजूद ही नहीं हूं और ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। क्या कहा जी उन्होंने? देखिए उनके हवाले से कुछ जो सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर में एक ऑफिशियल टाइप का अकाउंट बना हुआ है जो उनका नहीं है, और उसमें सीएसके के लिए उन्होंने आप कह लो कि गम जताया कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जिस पर उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। उस बंदे ने लिखा और लोग समझ रहे थे कि ये डेविन कॉनवे का है। इवन हम लोग भी कल बात कर रहे थे तो मैंने अली साहब से यही कहा कि यार ये एक फेक है, ये एक रियलिटी इसमें नजर नहीं आ रही। असल में वो ट्विटर को भी नहीं पता चलता ना, उसको आप $5 देके कोई भी अकाउंट को आगे वेरीफाई करके सोशल मीडिया में अब जो नया ट्रेंड आया है कि बस आप कुछ $5 दो, कोई $3 दो, कोई $300 लेते हैं और वो कहते हैं कि हम टिक लगा देंगे। ये बड़ी गलत चीज है। आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, किसी भी ऑफिशियल बंदे का आप यूज कर सकते हो और ये बड़ी गलत चीज है। वो कहते हैं जी हार्ड टू सिट दिस वन आउट वाचिंग सीएसके लूज टू राजस्थान रॉयल्स हर्ट्स राइट नाउ आई एम लॉक्ड इन विद पीएसएल ड्यूटीज बट रिवेंज एट चिपॉक विल ऑलवेज बी ऑन माई माइंड। अब पाकिस्तान में लेकर बहुत सारे आप कहो कि जो न्यूज वेबसाइट्स हैं उन्होंने इसको कोट भी किया। हम दोनों को तो पता चल गया था, लेकिन बहुत सारों ने किया और वो क्रिटिसाइज करने लगे डेविन कॉनवे पे कि यार ये क्या तरीका कार है, आप पीएसएल खेल रहे हो, आप पीएसएल में एक टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो और क्या आप अभी तक सीएसके के अंदर घुसे हो अपनी जो आपकी आईपीएल की टीम है और वो टीम जिसने आपको निकाल कर फेंका और टू बी जाता है तो 8.5 लाख हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से 14 मैच का एक रफ हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन $1,00,000 बनता है कि अगर एक प्लेयर सारे थ्रू टूर्नामेंट में खेला एक टीम के लिए तो $1,00,000 वो उठाएगा अपनी कॉन्ट्रैक्ट से अलग। ये पैसे का कंपैरिजन ना करें, ये बेवकूफाना बात होती है। सोशल मीडिया पे चिंगारी लगाने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निकलिटीज एंड द रियल रीजनिंग कि क्यों एक बंदा प्रेफर करेगा, अब जैसे फाफ डू प्लेसेस या मोइन अली, फाफ का तो अंगूठा इंजर हो गया ऐसे T20 में तो वो पीएसएल नहीं आया, लेकिन उसने भी एक पोस्ट जारी की थी क्योंकि फाफ या मोइन अली को यह अंदाजा हो गया था कि पीएसएल में जाएंगे $2-2.5 लाख उठा पाएंगे, उधर जाएंगे तो हमें हमारी जो अप स्किल सेट है उसकी जो क्या कहते हैं पैसे हैं वो उतने नहीं होंगे जितने पीएसएल में मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मोइन अली की बात करते हैं। मोइन अली 6.44 करोड़ पीकेआर में गया है। अगर मैं यूएसडी में इस पैसे को कन्वर्ट करूं तो ये $2,30,000 बनते हैं। ओवरसीज ऑलराउंडर, an aging all-rounder who has played his game, who has already served for multiple years in IPL, उसको 2026 की ऑक्शन में 25 की ऑक्शन थी 26 की सीजन के लिए $2,30,000 नहीं मिलते। इसको जो पैसे मिलते वो पीएसएल में ज्यादा थे। तो आगे चल के अगर तो ये विंडो सिमिलर टाइम में रही तो प्लेयर इसी तरीके से कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि दोस्तों पाकिस्तान में पीएसएल खेलने गए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर एडम ज़म्पा और पाकिस्तानियों को कहना है कि पीएसएल में आईपीएल से ज़्यादा पैसा है, तो इन भिखारियों को
कौन समझाए कि भिखारियों वाली बातें करना कब छोड़ेंगे, कि पीएसएल और ये आईपीएल की जो बराबरी की बात करते हैं कि आईपीएल किस लेवल पर और पीएसएल किस लेवल पर है, लेकिन भिखारियों का कहना ये है कि ये पीएसएल में ज़्यादा पैसा है और आईपीएल में पैसा नहीं है।